हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। प्रस्तुत हैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर जिसका नाम है बेटे का फैसला। आज सुबह से सोनाली को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो वह गंगा घाट पर चली गई। और सोनाली को गंगा घाट की सीढ़ियों पर बैठे काफ़ी देर हो चुकी थी और वह यहाँ बैठकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। घाट के चारों तरफ असीम शांति थी, बस कुछ चिड़ियों के झुंड अपने घोंसलों की तरफ जा रहे थे। सोनाली ने फोन लगाया। पूरी घंटी जाने के बाद भी किसी ने फोन नहीं उठाया। घाट की सीढ़ियों पर पुराने कपड़े बिखरे पड़े थे, जो कि कई श्रद्धालु नहाने के पश्चात वहीं छोड़ जाते थे। सोनाली उन बिखरे और गंदे कपड़ों को देखकर सोचने लगी कि उसकी जिंदगी भी कुछ इन गंदे बिखरे कपड़ों से कम नहीं है। कपड़ों में छूटा पाप गंगा नदी अपने साथ बहा ले जाएगी। सोनाली को लगा कि वह भी गंगा नदी है, जो अपने पति के घर का पाप ढोते हुए स्वयं मैली हो गई है। सोनाली ने फिर फोन लगाया, परंतु अभी भी कोविड-19 से बचने का संदेश बजा और अपने आप ही फोन कट गया। वो आयुष की बचपन की मधुर यादों में गुम होने लगी और जैसे ही माँ का हृदय वात्सल्य से भर उठता तो वह तुरंत रोते हुए अपना फोन लगाती। आकाश में घने काले बादल छाए हुए थे, परंतु सारा पानी सोनाली की आंखों से झरने लगा। न जाने कितनी बार वह विमल को फोन लगा चुकी थी। रिंग पूरी जाती, पर कोई भी फोन नहीं उठाता। शायद विमल ने उसका नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया था और ममता का गला घोट दिया था। बेचैन माँ के सब्र का बांध टूट पड़ा और उसने सीधे अपने वकील को फोन लगाया। विवेक जी, देखिए ना, लॉकडाउन क्या हुआ। मैं अपने बच्चे से बात भी नहीं कर सकती। महीने में सिर्फ 3 दिन मिल पाती हूँ। उसमें भी देखो विमल कितना नाटक कर रहा है। मैंने उससे कितने मैसेज भेजे कि मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं वीडियो कॉल करना चाहती हूँ, परंतु कोई जवाब नहीं आया और ना ही वह खुद फोन कर रहा है और न ही मेरा फोन उठा रहा है। सोनाली ने एक ही सांस में यह पूरी बात बता दी। अब अगला संडे तो अगले महीने आएगा, तब तक क्या मैं अपने आयुष की शक्ल नहीं देख पाऊंगी। सोनाली यह कहकर रोने लगी। पता नहीं कैसा होगा मेरा आयुष। मैं कल ही पेपर तैयार करता हूँ। ऑनलाइन केस की सुनवाई होने लगी है। आपकी समस्या जज के सामने रखूंगा। हम इस बार हाईकोर्ट में अपील करेंगे। एडवोकेट विवेक ने सोनाली को आश्वासन देते हुए चुप कराया। सोनाली घाट की सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर चढ़ती गई। एक एक सीढ़ी चढ़ना उसे बहुत भारी महसूस हो रहा था। उसका पूरा शरीर थका और शक्तिहीन लग रहा था। मन का बोझ रफ्तार को धीमी कर रहा था। जीवन की निरस्ता और घोर अंधेरा उसे घेरे जा रहा था, परंतु फिर भी हिम्मत बांधते हुए वह धीरे धीरे ऊपर बढ़ती गई और अपने घर की तरफ चली गई। सोनाली का बुझा मुंह देखकर माँ समझ गई कि सोनाली की आयुष से बात नहीं हो पाई है। माँ ने बेटी को हौसला देते हुए बोला, कोई बात नहीं बेटा, कल फिर से कोशिश करना। क्या पता नेटवर्क की समस्या हो। आप चुप रहो, सोनाली ने चिढ़ते हुए कहा। आप लोगों की वजह से ही मेरी जिंदगी इस दोराहे पर खड़ी है। आपको ही मेरी शादी की जल्दी पड़ी हुई थी, जैसी कि मैं कोई बोझ हूँ। आपका बोझ तो उतर गया, पर मेरा क्या। आखिर अपनी भड़ास सोनाली कहाँ निकालती। माता पिता भी चुपचाप उसके कटु वचनों को सुनते रहे। किसी की तनिक हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। पढ़ी लिखी समझदार बेटी का कहना न मानकर उसकी इच्छाओं का गला घोटकर उन्होंने सिर्फ सच में ही अपना बोझ हल्का किया था। इन सब के लिए कहीं न कहीं वे स्वयं को जिम्मेदार मानते थे। शादी के 6 साल गुजर गए थे। 1 साल के अंदर ही आयुष का जन्म हो गया। न जाने क्यों समय के साथ साथ पति का व्यवहार बहुत बदलता चला गया। हर बात का जवाब चिढ़ कर देना, हर बात पर ताने मारना, हर चीज में नुक्स निकालना और सोनाली को बेइज्जत करने का तो
वह जैसे बहाना ही ढूंढता रहता था। सोनाली की शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल नरक बन चुकी थी। थोड़ी बहुत खुशी जो उसे अपने परिवार में मिलती थी वह सिर्फ आयुष की वजह से था। उसका मरुस्थली जीवन में आयुष एक मरीचिका की तरह आया था। लड़का पैदा होने की वजह से सोनाली का घर में थोड़ा बहुत मान सम्मान था, परंतु वह भी सिर्फ दिखावे के लिए। जैसे ही घर में कोई बाहर वाला आता, सासू माँ के तो बात करने का तरीका ही बदल जाता। लोगों के सामने बड़े प्यार से अपनी बहू से बात करती और उनके जाते ही नौकर से बदतर बात करती थी। यह गिरगिट वाला रंग सोनाली कई बार देख चुकी थी। सोनाली अपना दुखड़ा बताती भी तो किसको, जब दोस्त की तरह साथ निभाने वाला पति ही दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहा था तो दूसरे को कोई आशा की उम्मीद ही नहीं थी। सासू माँ का ख्याल था कि इकलौती बेटी होने के कारण सोनाली के घर वाले बेटी को गहनों और कपड़ों से लाद देंगे। साक्षात लक्ष्मी बहू का रूप धारण कर अकुल संपत्ति लाएगी। इससे दोनों नंदों का बेड़ा पार हो जाएगा। पढ़ी लिखी, धनवान, गुणवान और सीधी साधी बहू की इच्छा किससे नहीं होती। दो भाइयों की इकलौती बहन सोनाली सुंदर और सहनशील थी। न जाने कितने लड़के वाले सोनाली को देखकर चले गए थे और अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, परंतु माता पिता अपनी लाडली को सरकारी नौकरी वाले लड़के के साथ विवाह करना चाहते थे। पढ़ाई लिखाई में होशियार सोनाली ने अनेक सपने सजाए थे, परंतु कॉलेज का आखिरी साल खत्म होते ही माता पिता ने उसके हाथ पीले करने का निर्णय कर लिया। बेटा, हमें भी तो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना है। सोनाली ने भी बहुत मना किया था, कितना रोई और भूख हड़ताल भी की थी, परंतु सभी कोशिशों पर पानी फिर गया। वह पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती थी तथा अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, पर माता पिता एक अच्छा रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि सोनाली के ससुराल वाले इतने लालची और दरिद्र होंगे। बड़ी मुश्किल से सोनाली की बड़ी ननद का विवाह हुआ, परंतु वह भी 1 साल के भीतर अपने मायके आकर बैठ गई थी। छोटी ननद का कहीं प्रेम चल रहा था जिसे सोनाली भांप गई थी। कई बार उसने ननद को नीचे वाली मंजिल की बालकनी से इशारे करते हुए देखा था, परंतु अपने आप कुछ बोल न पाई। वह समय और था जब समझदारी के ताले दरवाजे पर लटकते थे और आधी ढकी खिड़कियों से भरोसे के रिश्ते अंदर आते थे। आज सोनाली छत पर आलू के पापड़, सूखी आम, मिर्च, धनिया आदि मसालों को धूप दिखा रही थी। सभी चीजों को जमीन पर फैलाकर जैसे ही सोनाली छत के पास पहुंची तो अपनी छोटी ननद के प्रेमी को नीचे खड़ा पाया। दूर से गली के नुक्कड़ पर ससुर जी भी आते दिखाई दिए। सोनाली चुपचाप नीचे उतर गई और रसोई घर में चली गई। ससुर जी ने छत पर खड़ी सोनाली और नीचे खड़े लड़के को देख लिया था, परंतु घर में कुछ नहीं बोले। कई बार सोनाली विमल से अपना कसूर पूछती, परंतु विमल इसका उचित उत्तर नहीं देता और कुछ भी बकवास करके चला जाता। कई बार वह घर ही नहीं आता और ऑफिस से सरकारी दौरे का बहाना बनाकर कई दिनों घर से दूर रहता था। अचानक आई सरकारी दौरे की बाढ़ सोनाली को समझ में नहीं आया। कभी कुछ पूछो तो पति पत्नी के बीच भूकंप आ जाता। रोज रोज सासू माँ के ताने कम थे, जो अब पति के भी सुनने पड़ रहे हैं। इन सरकारी दौरों का मतलब उसे उस दिन समझ में आया जब एक दिन अचानक आरती का फोन आया और बोली, सोनाली कहाँ हो? जीजा जी को एक लड़की के साथ कई बार देख चुका हूँ। साइट पर मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था, वहीं पर एक लड़की के साथ बैठे हुए थे। काफी कम उम्र की लग रही थी। विमल 1 हफ्ते बाद घर लौटता है। अपना सामान रखकर अपनी माँ और पिताजी के पास बैठ जाता है।
बड़ी बड़ी बातें हाँकता है। अब मैं कुछ ही समय में हेड क्लर्क बन जाऊंगा, देखना पिताजी। अब छोटी की भी जल्दी शादी कर देंगे। विमल के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। वह हमेशा अपने माता पिता की दुखती रग पर हाथ धरता और उन्हें ऐसा जताता था जैसे कि उसे घर की जिम्मेदारियों की बहुत फिक्र है। इकलौते कमाऊ पुत्र के आगे माता पिता नतमस्तक रहते थे। मजाल है जो कोई विमल की अवहेलना कर दे। उसकी बोली गई हर बात पत्थर की लकीर होती थी और कोई भी उसे नाराज नहीं करना चाहता था। पिता को बहुत कम पेंशन मिलती थी जो कि अधिकतर उनकी दवाइयों में ही खर्च हो जाती थी। पिताजी विमल को घर पर भी ध्यान देने की हिदायत देते हैं। ऐसा नहीं था कि पिताजी को विमल के रंग ढंग पता न हो। पुत्र के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, परंतु स्वयं कौन अपने सोने को खोटा बोले। रात को सोनाली और विमल के बीच कहासुनी हो जाती है। तुम्हें क्या मैं बेवकूफ नजर आती हूँ? मुझे सब पता है तुम्हारा क्या चल रहा है, सोनाली ने चिल्लाते हुए कहा। जब तुम्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं तो मैं क्यों तुम्हारे घर में रहूं? यह सुनकर विमल थोड़ा घबरा जाता है, परंतु आज वह सोनाली से ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप अपना तकिया बिस्तर और मोबाइल फोन लेकर छत पर चला जाता है। सोनाली ने अपने सास ससुर को पति के कारनामे बताए, परंतु उल्टा ससुर ने ही सोनाली को अपनी हद में रहने की हिदायत दे डाली। सोनाली कुछ बोल नहीं पाती, बस अंदर ही अंदर छटपटाहट महसूस करती है। अब यह रोज का क्रम हो चुका था। विमल अपना खाना खाता और सीधे छत पर चला जाता। घंटों उस लड़की से बात करता रहता। धीरे धीरे इस घुटन में सोनाली का शरीर घटने लगा। वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। घर वालों ने आस पड़ोस में सोनाली को पागल घोषित करवा दिया। विमल ने सोनाली के माता पिता को बुलवाया और अपने ही घर में उनकी बहुत बेइज्जती की। अपनी पागल बेटी को मेरे गले बांधकर आप चैन की बांसुरी नहीं बजा सकते। इसे आप तुरंत अपने साथ ले जाओ, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। विमल की मां का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। इसको शर्म नहीं आती, अपने पति पर झूठा इल्जाम लगाती है। यही तो यह चाहती है कि हमारा खानदान बदनाम हो जाए और इसकी ननद घर पर बैठी रह जाए, उसके लिए कोई भी अच्छा रिश्ता न आए। सोनाली के माता पिता उसे घर ले आते हैं, पर आयुष के बिना। कुछ ही दिनों में विमल तलाक के पेपर भिजवा देता है, जिसे वह पहले ही तैयार करके बैठा था। बस एक अच्छे मौके की तलाश में था। आज उसकी यह तमन्ना भी पूरी हो गई थी। सोनाली का केस एक न्यायालय में चला, जहां पर उसे चरित्रहीन, मानसिक रूप से बीमार और बेरोजगार साबित कर दिया गया। उसे आयुष से दूर करने के लिए इतना बहुत था और कोर्ट ने निर्णय दिया कि महीने के दूसरे और चौथे संडे को सोनाली अपने बेटे से मिल सकती है। इतना सुनकर सोनाली बहुत टूट गई। सोनाली कोर्ट में चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहती थी कि चरित्रहीन का जो दाग उस पर लगाया गया है वह दाग उनकी ननद का है और पागलपन की डिग्री जो उसे थमा दी गई है वह उसके चरित्रहीन पति का नतीजा है। परंतु माँ बाप हमेशा उसे समझाते, ऐसे तेरे घर की बदनामी हो जाएगी और फिर रिश्ता आगे बन नहीं पाएगा। क्या पता देर सवेर विमल को अपनी गलती का एहसास हो जाए और बिन माँ के बच्चे को पालना इतना आसान नहीं होगा। वह जरूर तुझे वापस ले जाएगा। परंतु सोनाली वापस जाना या नहीं चाहती थी। उसकी इच्छा का कोई मान नहीं होता था। सोनाली धीरे धीरे माता पिता की देखरेख में ठीक होने लगी थी। उसने एक स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। अपने गुजारे के लिए वह कमाने लग गई थी। उसके जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया था, अपने आयुष को अपने पास लाना। परंतु लालची ससुराल वाले पोते को अपने हाथों से निकलने नहीं देना चाहते थे। शायद उसमें भी उन्हें भविष्य का कोई लाभदायक सौदा नजर आ रहा था। सोनाली कोर्ट द्वारा तय किए गए समय पर भी अपने बेटे से आसानी से नहीं मिल पाती थी।
इसके लिए भी उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। सोनाली का मन विमल और उसके परिवार के लिए घृणा से भर गया था। वह किसी भी कीमत पर आयुष को वापस लाना चाहती थी। इसके लिए उसने विवेक नाम के एक वकील से संपर्क किया और वकील ने उसे पूरा आश्वासन दिलाया। परंतु इसी बीच कोरोना की वजह से लॉकडाउन शुरू हो गया और सब लोग घर में बंद हो गए। जहां लोग वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत इंटरनेट इस्तेमाल करके आसानी से काम कर रहे थे, वहीं सोनाली इंटरनेट को होते हुए भी इस आसान सुविधा का लाभ नहीं ले पा रही थी। 3 महीने हो गए थे, वह अपने बेटे आयुष को देख भी नहीं पाई थी। आज हाईकोर्ट में सोनाली का केस जस्टिस AK कोहली के सामने लाया गया था। पुराने केस की पूरी जानकारी पढ़ने के बाद जज को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। परंतु बच्चे की कस्टडी किसे दी जाए, इसके लिए बच्चे का कोर्ट में होना बहुत जरूरी था ताकि उसकी इच्छा भी पूछी जाए। विमल ने जज साहब से कहा कि सर, वह अभी सिर्फ 4 साल का है। उसे इस बात की समझ नहीं है कि उसके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। आप सभी को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम किस लिए बैठे हैं यहाँ, जज साहब ने हंसते हुए कहा। और आयुष को हाईकोर्ट में बुलाया गया। कोर्ट रूम में मां को देखकर आयुष जोर से चिल्लाता हुआ आया और मां से लिपट गया। मां ने बच्चे को अपने आगोश में ले लिया और खूब सारे चुंबन किए। मां की गोद में चढ़कर आयुष बहुत ही खुश नजर आ रहा था। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, और जज साहब को फैसला देने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। मां बेटे का प्यार देखकर उच्च न्यायालय ने निचली न्यायालय के फैसले को पलटते हुए कहा कि मां से बेहतर देखभाल कोई नहीं कर सकता। विमल को सोनाली और उसके बेटे का खर्चा देना पड़ा और अब हर दूसरे और चौथे रविवार को 3 घंटे के लिए पिता अपने बेटे से मिल सकता था। सोनाली भी अपने बेटे को पाकर बहुत खुश थी। उसकी जिंदगी को महकाने के लिए आयुष का आगमन हो गया था और अब वह भी जिंदगी में आगे बढ़ चली थी और अब सोनाली अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रह रही है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।